जय श्री राम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि माँ दुर्गा ने भगवान राम की परीक्षा क्यों ली थी। दोस्तों, आपको बता दें कि रावण बहुत बड़ा विद्वान था। वो भगवान शिव और माँ दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। लेकिन जब से रावण ने देवी सीता का अपहरण किया, तब से माँ दुर्गा रावण से रुष्ट हो गई थी। जब प्रभु श्री राम और रावण के बीच युद्ध चल रहा था, तब वहाँ एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। भगवान राम ने देखा कि रावण के साथ माता की शक्तियाँ भी युद्ध कर रही हैं। भगवान राम जब भी अपना तीर चलाते, माता की शक्तियाँ ढाल बनकर उनके सामने आ जाती। युद्ध के आरंभ में राम संपूर्ण पराक्रम से लड़ते हैं, फिर भी रावण का पलड़ा भारी रहता है। राम को यह देखकर बड़ा ही आश्चर्य होता है कि स्वयं दुर्गा, जो शक्ति का प्रतीक है, वह रावण के पक्ष में खड़ी हुई है। रणभूमि में राम दिव्य बाणों का उपयोग करते हैं तो देवी दुर्गा रावण के पक्ष में विशाल रूप ग्रहण करके उसे अपने कवच से सुरक्षित कर देती हैं। माँ दुर्गा ये सब प्रभु श्री राम की परीक्षा लेने के लिए कर रही थी, लेकिन भगवान राम ये सब देखकर निराश हो जाती हैं। वे जामवंत से कहते हैं कि हम ये युद्ध नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि रावण के साथ माता की शक्ति भी युद्ध कर रही है। तब जामवंत जी प्रभु श्री राम से कहते हैं कि तब तो आपको भी माँ दुर्गा की शरण में जाना चाहिए। आपको उनकी पूजा कर उनसे शक्तियाँ प्राप्त करनी चाहिए। रावण ने ये शक्तियाँ माँ की तपस्या से प्राप्त की हैं। जामवंत जी भगवान राम को भी तपस्या करने की सलाह देते हैं। जामवंत जी भगवान राम से कहती हैं कि रावण तो अहंकारी और अत्याचारी है। यदि अहंकारी होकर भी वह शक्तियों को प्राप्त कर सकता है, तो आप तो उससे भी कम समय में शक्तियों को सिद्ध कर सकते हो। आपको माँ का पूजन करना चाहिए। भगवान राम माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं। राम तो स्वयं शक्तियों से परिपूर्ण है, परंतु ये सब एक दैवीय विधान है और शक्ति का खेल है जो समझ से परे है, जिसमें नियति न्याय के पक्ष को ही कमजोर बनाकर माता उनकी परीक्षा ले रही है। जब देवी दुर्गा ने राम की परीक्षा लेने के लिए यज्ञ के पूर्ण होने से पहले ही एक पुष्प को गायब कर दिया था, तो भगवान राम पुष्प के स्थान पर अपने नयन को अर्पण करने लगे थे। तभी माँ दुर्गा प्रकट हुई और भगवान राम को विजय का आशीर्वाद दिया। माँ दुर्गा ने कहा, हे राम, तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो। मैं बस यही देखना चाहती थी कि कहीं तुम्हें अपनी शक्ति का घमंड तो नहीं हो गया है। माँ दुर्गा ने कहा कि हे राम, मेरी शक्तियाँ मेरे भक्तों के अधीन हैं। रावण ने मेरी शक्तियों का दुरुपयोग किया है। अब समय आ गया है कि रावण जैसी अत्याचारी राक्षस से पृथ्वी को मुक्ति दिलाओ। माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाकर प्रभु श्री राम फिर से रावण से युद्ध करने लगे। दोस्तों, आपको बता दें कि भगवान राम चाहते तो कभी भी रावण का वध कर सकते थे। हनुमान जी में ही इतनी शक्तियाँ थी कि वो रावण का वध कर माता सीता को वापस ला सकते थे। लेकिन प्रभु श्री राम हर कार्य को एक साधारण मनुष्य की तरह मर्यादा में रहकर करना चाहते, ताकि वो मानव समाज में अपनी मर्यादा को स्थापित कर सके। उनमें इतनी शक्तियाँ थी कि वे अपने एक बाण से समुद्र को सुखा सकते थे, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर पुल का निर्माण किया ताकि समुद्र में रहने वाले जीव का कोई नुकसान ना हो सके। प्रभु श्री राम ने अपने जीवन में कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जिससे किसी भी जीवन को कोई नुकसान हो। उन्होंने रावण को भी धर्म के मार्ग पर लौट आने का अवसर दिया, लेकिन रावण अपने अहंकार के कारण समझ नहीं पाया कि उनके सामने स्वयं नारायण है। उसने अपने अहंकार के कारण अपने पूरे वंश का नाश करवा दिया। अगर आप सनातन धर्म से जुड़ी फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मेरे साथ प्रेम से कहिए, जय श्री राम।